तो मेरा लॉजिकली कभी भी एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉ में आ ही नहीं सकता। ये चीज़ मैं जितनी जल्दी समझ लूँगा उतनी जल्दी रिकंसाइल कर लूँगा, उतनी जल्दी रिकंसाइल कर लूँगा तो मैं अपना ऑल्टरनेट पाथवे देखूँगा। हेलो एवरीवन। तो आज बहुत दिन हो गए। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मौका भी है तो आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। आज हम बात करेंगे RNIP के बारे। जैसे मैं आपको बहुत टाइम से प्रॉमिस कर रहा था कि हाँ भाई ये RNIP पे एक वीडियो बनाता हूँ। फाइनली वो दिन आज आ गया है। सुबह के 8:15 बजे, बाहर टेम्परेचर -5 है, फील्स लाइक -8 है। तो आप ये समझो कि अभी विंटर यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गई है। ठीक है, चलिए ये सब तो बातें होती रहेंगी। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि RNIP कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है। RNIP का चलिए पहले फुल फॉर्म ही बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग तो बाद में ये भी पूछ लेंगे सर व्हाट इज़ RNIP। तो RNIP है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ 11 कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया था और ये पायलट प्रोग्राम चालू किया था, जो कि अभी एक्सटेंड होकर अगले साल के एंड तक बढ़ा दिया है उन्होंने अब इसको। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वो 11 कम्युनिटी कौन कौन सी हैं। तो ओंटारियो में 5 हैं। उनमें से पहली है नॉर्थ बे, फिर थंडर बे, टिमिन्स, सॉल्ट सू मैरी और सडबरी। तो ये 5 कम्युनिटी हैं। चलिए पहले आपको टोटल कम्युनिटीज़ बता देता हूँ। फिर 2 मैनिटोबा में हैं, ब्रेंडन और अल्टोना। फिर एक सस्केचुआ में है, मूस जॉ। फिर एक अल्बर्टा में है, क्लेयरसॉम, एंड 2 ब्रिटिश कोलंबिया में हैं। ये तो हो गई लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज़। अब बात करते हैं कि ये क्या है एक्चुअली। तो अगर आदमी, पहला लॉजिकल क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर मैं ये कम्युनिटी के चक्कर में क्यों पढूं, मैं एक्सप्रेस एंट्री में क्यों नहीं डाल दूं अपना प्रोफाइल और फिर वहां से वो करूं। तो देखिए, एक्सप्रेस एंट्री बढ़िया है उन लोगों के लिए जिनका स्कोर आज के तारीख में 470 से ऊपर है। तो ठीक है, ये आई थिंक आई एम क्लियर टिल नाउ। अब बात करते हैं मेरे जैसे लोगों की। तो मेरा स्कोर क्या होगा एक्सप्रेस एंट्री में? ऐसा नहीं है कि मैं एलिजिबल नहीं हूं या मेरा ऑक्यूपेशन इन डिमांड नहीं है। मेरा ऑक्यूपेशन इन डिमांड आप किसी भी प्रोविंस में चले जाओ वहां पे है। लेकिन प्रॉब्लम केवल यही आती है कि जब मैं एक्सप्रेस एंट्री में अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने जाता हूं तो 327, 313 कुछ ऐसे आते हैं, पता नहीं, मतलब मैंने 300 लाइक इट इज़ बिलो देन 350। तो मेरा लॉजिकली कभी भी एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉ में आ ही नहीं सकता। ये चीज़ मैं जितनी जल्दी समझ लूँगा उतनी जल्दी रिकंसाइल कर लूँगा तो मैं अपना ऑल्टरनेट पाथवे देखूँगा। तो ये मैंने रिकंसाइल कर लिया था पिछले साल जब मैं इंडिया में था कि भैया हमसे ना हो पाएगा, एक्सप्रेस एंट्री में नहीं आएगा। तो फिर मैंने ऑल्टरनेट पाथवेज ये वो सब ढूंढना शुरू किया। तो उसमें मैंने देखा स्टडी के लिए। स्टडी में फिर मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, स्टडी के बाद क्या करेंगे। तो स्टडी के बाद जो है यहाँ पे आने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं मेनली। एक तो होता है आपका CEC क्लास, दूसरा होता है जो PNP RNIP वो वाला रूट। तो CEC क्लास में भी आपको इंतज़ार करना ही पड़ता है, ठीक है ना। पहले आपके पास जॉब होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो ठीक है, दैट इज़ गुड, मतलब, लेकिन वो यहाँ आने के बाद ही है ना वो भी। तो CEC हो गया, RNIP हो गया, PNP हो गया, ये सारी चीज़ें सेम पर्पज़ सर्व करती हैं
उन लोगों के लिए जिनका एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर कम है। तो अब आरएनआईपी क्या कैसे चलता है? आरएनआईपी में हर एक अपनी कम्युनिटी के ना अपने अलग से पोर्टल हैं, तो उनकी वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। मई 2021 में सडबरी आरएनआईपी का जो क्राइटेरिया है उन लोगों ने थोड़ा सा रीडिफाइन किया, और रीडिफाइन करने के बाद उन्होंने एक ना ये असेसमेंट फॉर्म बनाया जो कि मैंने अपने लिए भर के देखा है। ठीक है, ये फॉर्म पे उन्होंने कैलकुलेशंस की सारी, मतलब उन्होंने वेटेज दे रखे हैं, उसके बारे हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन और बिफोर दैट व्हाट वी कैन डू, लाइक व्हाट वी कैन डिस्कस। आरएनआईपी में जो लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर आरएनआईपी में टाइम कितना लगेगा, प्रोसेसिंग में टाइम क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, उन सब सवालों का जवाब देता हूं मैं आज आपको। तो पहला, आरएनआईपी के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं? आरएनआईपी सडबरी के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी केवल। तो आरएनआईपी सडबरी में प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं? प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि अगर आपने, देखिए जो इन्होंने एक्चुअली इसको जो ऐसे डिवाइड कर रखा है, असेसमेंट फैक्टर्स जो हैं, ह्यूमन कैपिटल, फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, फिर है नॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड इंटेंशन टू रिजाइड इन सडबरी। तो ये तीन जो हैं, आप समझ रहे हो, ये तीन मेजर क्राइटेरिया हैं जिसमें आपको जो है, अब उसमें वेटेज कैसे काम करता है। तो अगर आपने सडबरी आरएनआईपी में अप्लाई करना है तो पहला मेजर चीज़ ये है कि आप यहाँ पे रहते हो पिछले 8 महीने से, ये हो गया। दूसरा, अगर आप यहाँ पे नवंबर से फरवरी के बीच में रहे हो तो आपको एडिशनल पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या है, ठीक है, जब मैं मेरा कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखो कि आप यहां पे रहे हो और यहां पे नवंबर और फरवरी के बीच में रहे हो तो आपको अलग से नंबर मिलते हैं। आप यहां पे पढ़े हो तो यहां पे 3 इंस्टीट्यूशन हैं जो मेजर हैं, कैम्ब्रियन कॉलेज है, लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी है और कॉलेज बोरियल है। कॉलेज बोरियल मोस्टली फ्रेंच कोर्सेज के लिए है। लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी है जो कि मतलब वहाँ से अलग जो भी ग्रेजुएशन कोर्सेज और उस टाइप के कोर्सेज होते हैं, एमबीए वगैरह होती है या और भी कोर्सेज हैं। ठीक है, फिर कॉलेज कैम्ब्रियन कॉलेज आपको पता ही है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तो ये 3 इंस्टीट्यूशन से अगर आप पढ़े हो तब आपको एडिशनल नंबर मिलेंगे। फिर एक और यहाँ पे बड़ी चीज़ है कि अगर आप इन तीनों इंस्टीट्यूशन में से किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़े हो और आपने यहाँ पे को-ऑप ट्रेनिंग होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, इंटर्नशिप टाइप ही है, बट वो मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ फ्री, इट इज़ नॉट पेड, जैसे मैंने भी की है। तो अगर आपने को-ऑप इंटर्नशिप भी कर रखी है वाइल डूइंग योर स्टडी हियर, तो आपको फिर से एडिशनल पॉइंट्स हैं। तो ये सारा जो पॉइंट्स मिला के ना, ये सब जो तामझाम होती है, वो टोटल अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो, अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो मतलब बिना स्पाउस के, इफ़ यू आर अनमैरिड एंड देन यू आर अप्लाइंग, और विदाउट स्पाउसेस एप्लीकेशन यू आर अप्लाइंग, then your cutoff score should reach 75, then only you will be considered into RNIP Sudbury. I think that's clear. Yeah. अब आप ये सोचो कि, और हाँ एक और चीज कि अगर आप स्पाउस के साथ कर रहे हो तो आपका 95 स्कोर होना चाहिए। आपको एक चीज पता है, अगर आप सडबरी में
रह रहे हो करेंटली, तो हाउ मच वेटेज यू विल गेट? 100 मार्क्स। तो अगर आपको 100 नंबर पहले ही मिल गए और 75 पे कट ऑफ है, तो आप तो पहले ही उसमें सेलेक्ट हो गए ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। और अगर आप यहां पे 30 नंबर मिलेंगे अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच में रह लिए हो, तो 15 नंबर मिलेंगे अगर आप यहां पे पढ़े हो, तो 15 नंबर मिलेंगे अगर आपने यहां कोऑप किया है तो। और एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत बोलता हूं, मैं भी खुद भी करता हूं, आई एम ए वॉलंटियर एट सेंट जोसेफ्स सेंटर, तो और भी एक दो जगह में वॉलंटियरिंग करता हूं। तो अगर आपके पास वो वॉलंटियरिंग के सर्टिफिकेट्स हैं तो फिर आपको 25 नंबर और मिलेंगे। तो अगर मैं और कुछ नहीं गिनता हूं, लेकिन RNIP सडबरी में अप्लाई करने के लिए प्री रिक्विजिट ये है, आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए सडबरी बेस्ड कंपनी से, या सडबरी में जो बिजनेस चल रहा हो वहां से। ठीक है जी। तो ये कैच है बस, बाकी तो सब सही है। तो अगर मैं वो नंबर कहीं कुछ नहीं गिनता हूं, केवल मेरे जो है नॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड इंटेंशन टू रिजाइड इन सडबरी ये कर देता हूं, तो क्या होगा? तो देखिए, पास्ट स्टडी इन सडबरी 15 टोटल नंबर्स होते हैं, वो मेरे मिल जाएंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी वाइल स्टडीइंग, ये 15 मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस लिविंग इन कम्युनिटी विद सिमिलर क्लाइमेट, तो वो 30 नंबर मिलेंगे। वॉलंटियर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन सडबरी, उसके 25 मिलेंगे। करंट रेजिडेंट ऑफ सडबरी 100 नंबर मिलेंगे। तो टोटल मेरे 185 आ जाएंगे। तो 185 प्लस, अब अगर जैसे मेरे पास मुझे जॉब तो चाहिए ही चाहिए, जॉब तो मिनिमम है, ठीक है ना। तो अगर मेरे को जॉब के 25 नंबर हैं, अगर $20 तक की जॉब अगर मिलती है, तो वो तो मैं मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ आपको। तो 25 वो हो गए, तो 185 प्लस 25, तो 200 पार कर गया पहले ही। तो भैया, और अभी तो मैंने बाकी चीज़ें गिनी नहीं है। तो मेरा एक्चुअल स्कोर जो सडबरी में अगर मैं RNIP में डालता हूं, तो मेरा एक्चुअल स्कोर बनता है 315 RNIP सडबरी में, और जबकि पिछड़ा जो कट ऑफ था वो 75 था। तो आप सोचो, इसके लिए मैं रिकमेंड इसीलिए जो है ना, ये सब सारी चीज़ें मैंने देख दाख के, और तब मैंने सडबरी में मेरे को ना, जब मैं आया इंडिया से, इवन जब इंडिया में भी था तो लोगों को बताता था कि भाई मैंने जो है एडमिशन ले रहा हूँ, सडबरी करके जगह है वहाँ जा रहा हूँ। तो लोगों को, अरे भी बड़ी यूनिवर्सिटी चले जाओ, बड़े यहाँ चले जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ। मैंने कहा क्यों जाना है यार, मैं कोई यहाँ पे एक्चुअली, मतलब देखो, अगर आपको मैं सच बताऊँ तो मैं कॉलेज में नॉलेज गेन करने तो नहीं आया, ये तो पक्का है। सर्टिफाई होने आया हूं, ये पक्का है। तो सर्टिफाई होने के लिए हाँ, चलो आप लोगों को शेयर कर देता हूं भाई। शेयर करना तो अपना काम है, हम तो एक्चुअल चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये है मेरा, दिस इज़ माई सर्टिफिकेट, दिस इज़ माई डिग्री ऑफ IT बिजनेस एनालिसिस। तो फाइनली ऑफिशियली IT बिजनेस एनालिसिस कोर्स पूरा हो गया है। तो आजकल कई लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो? तो भैया मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। उसके भी 3 कोर्स पूरे हो गए मेरे, ये बाद में करता हूँ इसको। उसके भी 3 कोर्स पूरे हो गए, और अभी बाकी है अप्रैल तक ये सब चलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको मेरे ना स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ कि आप कैसे, कहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो या कनाडा में नहीं भी हो और आप केवल चेक करना चाहते हो अपनी डिटेल्स की कैसे क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे, सबसे पहले investSudbury.ca करके वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये वेबसाइट है, आप देखोगे यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है।
यहाँ पे पहली बार जब आप क्लिक करोगे तो ये कैंडिडेट करके कैंडिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, कैंडिडेट एंड एम्प्लॉयर। तो कैंडिडेट पे क्लिक कर दिया हमने। कैंडिडेट पे क्लिक कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या क्या है। एलिजिबल ऑक्यूपेशंस फॉर प्राइमरी एप्लीकेंट, ठीक है। अगर आप ये देखोगे ये सारे के सारे जो है इस टाइप के जो लोग हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस हैं, बिजनेस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन इन नर्सिंग, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन इन हेल्थ, टीचिंग ऑक्यूपेशन इन हेल्थ, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस वर्कर्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स एंड असिस्टेंट्स, शेफ्स, home support workers, bakers, butchers, executive housekeepers, accommodation, travel, tourism related services supervisor, okay, customer and information service supervisors, cleaning supervisors, trades, transport, equipment operators and related occupations. Okay, this all list is already there, and then if you go down, then you can see process and step. Step 1 is make sure you meet the IRCC federal eligibility requirement. You have to go to IRCC requirement website. You can just click on this link, IRCC website, if in case you want to go. I know I am already eligible, that's why I haven't gone there. And now if you go to the step 2, that's check to see if you match the community requirements. You should meet the at least assessment factor point, okay, which is the form which I have already discussed with you, and there is a form SRNIP 001 which you can download into your computer, and you can see, I'll just show you. Yeah, you can see the form now. This form I was talking about, you know, as my age is already 45, I will not get any numbers here, okay. I'll get language skills 15, okay, I'll get 15 marks, and then I will get education, which is 2-year Canadian diploma or higher, that's 15 marks, and then I'll get related work experience 25 marks, and then wages, say over 20 per hour, 25 for that, and then total for this section would be, for me it would be 80. And then if I move to second block of the assessment, which is spouse or common law partner. Spouse or common law partner, if I say like for my wife, she is already having CLB 7, then she would be getting 30 marks here in this one. And then spouse work experience, yes, she will, but I haven't, yeah, okay, like for French and all, like 0. And then spouse work experience, it is 20 marks if she, you know. And then for her it would be 50 marks, her total would be 50 marks. And then comes the major part, which is knowledge of the community and intention to reside in Sudbury. Here I'll get past study in Sudbury 15, experience in learning 15, experience living in community with similar climate 30, volunteer community involvement 25. And then I am just skipping these two, since I am eligible for this one, current resident of Sudbury 100, and my total would be coming at 185. If you if you calculate and sum up all three sections for me, I am just calculating about myself, it would be 80 plus 50 and then 185, it would be 315. Now you can see, and you can see the description of the assessment factors here, where like you can check for yourself by printing this form or just writing on paper, and then you can see. Once you will be like, you will check your eligibility, then you can go to the further steps where you can just
check all other things and download the form. And in case you have some questions, you can write to them directly as well. There is a email ID which is movetoSudbury@sudbury.ca. They are generally very prompt, okay, and they are good. They will try to address all your queries. And now comes the processing time. Recently I have attended a webinar of RNIP Sudbury, and I have specifically asked them a question about how much time it will take for me to, if in case I am interested and I want to apply and then I want to get PR, then what is the turnaround time from applying to RNIP to getting PR? Then they said, once they receive the full application, completed application at their end, they generally take 2 to 3 weeks to give you a decision of whether you are selected in RNIP or not. Their committee, their selection committee, meets at weekly interval, and once that decides, they issue a letter to you. After that, you have to apply to IRCC. They said, for IRCC we don't have any control, but the general timeline is 8 to 12 months. But in case, what will happen once you get the letter from the community that you have been selected as RNIP candidate, okay, then you need not to worry about your work permit or anything else. If in case even between your work permit is expiring, then you will get a temporary work permit up till the decision by IRCC on your RNIP application is done. So then you are safe. That's why I always suggest to go for the details and see, and don't panic. This program is still available till next year end. Okay, you have like 1 year, 2 months now to apply into it. That's it. This was all about the RNIP, and in case you have some question related to RNIP Sudbury, you can just write to the email ID which I have already shown to you, which is movetosudbury@sudbury.ca. And yeah, that's it. That was an effort from my side to help people who want to come settle in Sudbury, apply for RNIP. तो ये सब ज्ञान हो गया अंग्रेजी में भैया. बहुत लोग ना बार बार मुझे बोलते हैं कि आप थोड़ा अंग्रेजी में भी बोला करो. मैंने कहा यार अब तुम मेरा टेस्ट ले लोगे. हाँ, तो एक और चीज़ ये टेस्ट से मुझे ध्यान आया, कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपका आइल्स का स्कोर क्या था. डज इट रियली मैटर्स? चलो ठीक है, कोई बात नहीं. दैट्स फाइन, आई डोंट माइंड. बट आपको अपने स्कोर के बारे में बात करो यार, मेरे स्कोर से क्या करोगे. ठीक है, चलो ये तो ठीक है. बाकी आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. दैट्स इट. एंड यस, वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.